नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है खुदकुशी और फरिश्ता। आराधना किसी बीमारी से ग्रस्त थी जिससे उसके घर के उससे नफरत करते थे। एक दिन तंग आकर आराधना खुशी करने के लिए घर से निकल गई। अभी वह नहर के किनारे जाकर खड़ी सोच ही रही थी, तभी वहां पर एक हैंडसम सा लड़का आ गया और वह बोला कि क्या सोच रही हो, जल्दी करो। आराधना ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो। लड़के ने कहा कि मेरा नाम टोनी है और मैं यहाँ मरने आया हूँ। आराधना ने कहा कि तुम तो देखने में बिल्कुल ठीक हो, फिर तुम मरना क्यों चाहते हो? टोनी ने कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम क्यों मरना चाहती हो। आराधना ने कहा कि मैं एक बीमारी से परेशान हूँ, इसलिए घर के लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो मैं मरना चाहती हूँ। टोनी ने कहा कि मेरे माँ बाप बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। फिर मुझे एक लड़की से हो गया था, वह भी मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे एक जीने का सहारा मिल गया था, लेकिन वह लड़की किसी और से शादी करके चली गई। अब मेरा जिंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं है। आराधना ने कहा कि अगर एक लड़की चली गई तो दूसरी मिल जाएगी। इस तरह जीवन समाप्त करने का तो कोई मतलब नहीं होता। टोनी ने कहा कि तुम मुझे समझा रही हो, लेकिन खुद तो खुदकुशी करने के लिए आई थी। इस तरह दोनों एक दूसरे से बातें करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। टोनी आराधना को अपने घर ले गया और फिर उसे खाने के लिए दिया। रात को आराधना ने कहा कि मैंने अपने लिए बहुत सपने सजाए थे, लेकिन मेरा कोई सपना भी पूरा नहीं हुआ। टोनी ने कहा कि बताओ, तुमने क्या क्या सपने देखे थे? आराधना ने कहा कि मैं भी साड़ी पहनकर बारिश में नाचना चाहती थी और बाहर के देशों में घूमना चाहती थी। कोई मुझे खूब प्यार करे और मैं खूब उसे प्यार। तभी टोनी एक बड़ी सुंदर सी नीले रंग की साड़ी लेकर आता है और आराधना से कहता है कि जल्दी से पहन लो। और फिर बाहर लॉन में ले जाकर हल्की हल्की बारिश की बूंदों में म्यूजिक लगाकर आराधना से कहता है कि नाच कर अपना सपना पूरा कर लो। आराधना खूब नाचती है। दूसरे दिन टोनी आराधना को हवाई जहाज से गोवा घुमाने के लिए ले जाता है। दोनों वहां खूब मस्ती करते हैं। पता ही नहीं लगता कब दोनों में प्यार हो जाता है और टोनी अपनी पहली प्रेमिका को भूल जाता है। गोवा से जब लौट कर आते हैं तो आराधना की माँ उसका पता पूछकर वहां पर आ जाती है और बोली कि बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन मैं तुम्हें इतना खुश देखकर बहुत खुश हूँ। अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन आराधना कहती है कि माँ, जो व्यक्ति मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आया है, अब मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। माँ ने कहा कि बेटी, तुझे तो फिर तू इसके साथ कैसे रह सकती है? टोनी ने कहा कि मैं उसके सारे टेस्ट करवाऊंगा। दूसरे दिन ही टोनी आराधना को डॉक्टर के पास ले गया, जहां पर उसके सारे टेस्ट करवाए गए। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें तो कोई भी बीमारी नहीं है। तभी आराधना की माँ ने कहा, इसे तो कई सालों से बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि अगर घर का वातावरण हंसी खुशी वाला हो तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। तभी सब घर आ गए। आराधना की माँ ने आराधना की शादी टोनी के साथ करवा दी और दोनों खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। इसीलिए जिंदगी में कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।